आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि क्या होते हैं कोरल रीफ्स। इनको हिंदी में बोलेंगे प्रवाल भित्तियां। स्टार्ट करते हैं। ये हैं कोरल रीफ जो कि समुद्र के अंदर होती हैं। हम जानने वाले हैं इनके बारे में कि ये आखिरकार होती क्या है। स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे रंग बिरंगे पौधे हैं या आपको फंगस की तरह लग सकते हैं, कवक की तरह लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एनिमल है, इनको पशु कह सकते हो, ठीक है ना। लिविंग एनिमल, ये जीव हैं, ना कि प्लांट्स की कैटेगरी में। अब है क्या, जरा समझिए। तो वो ये होते हैं कोरल, ठीक है ना। कोरल एक तरीके की रिलेशनशिप होती है दो तरह के जीवों के बीच में, ठीक है ना। वो रिलेशनशिप कैसी होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहां पर क्या होता है, ये होते हैं कोरल, ओके। इन कोरल के ऊपर एक और जीव रहते हैं और उन जीवों को बोलते हैं एल्गी, बोले तो शैवाल। और उन एल्गी यानी शैवाल का नाम होता है जूजेंथली। जब इन सफेद सफेद कोरल के ऊपर वो माइक्रोस्कोपिक एल्गी, बोले तो शैवाल, रहने लगते हैं, तो इन्हीं कोरल का जो कलर होता है ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके ऊपर जब ये एल्गी रहते हैं, शैवाल रहते हैं, तो उनका भी एक कलर होता है अपना, ठीक है। तो वही कलर नजर आने लगता है इन कोरल्स का, ओके। तो जो भी आपको कोरल रीफ में जो कलर्स नजर आते हैं वो कलर्स होते हैं इन शैवालों की वजह से, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या जाना? हमने सिर्फ ये जाना कि कोरल जो होते हैं, ठीक है ना, वो एक तरीके के लिविंग एनिमल है, ना कि प्लांट्स। और दूसरे, ये एक तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सहजीवी संबंध होता है कोरल के बीच में और जूजेंथली शैवालों के बीच में, एल्गी के बीच में, ठीक है। तो अब हम ये समझने वाले हैं कि आखिरकार इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में किसको क्या फायदा होता है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इन कोरल्स को क्या फायदा होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये जूजेंथली होते हैं, ये होते हैं एल्गी, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते होंगे, ठीक है ना। तो ये जो जूजेंथली होते हैं ये असिस्ट करते हैं कोरल को कि ये न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है ना। कोरल जो सफेद सफेद होते हैं उसके ऊपर ये जो कलरफुल नजर आ रहे हैं, इसके नीचे जो स्ट्रक्चर तो क्या होगा, वो सफेद सफेद होगा। तो ये जो एल्गी जो टॉप में रहते हैं ये न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इन कोरल की, ठीक है। वो कैसे हेल्प करते हैं? इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज से। क्योंकि कोरल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर ये जो जूजेंथली रहते हैं ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि ये एल्गी हैं, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो होता क्या है, जिससे कि इन कोरल्स को कार्बन कंपाउंड्स मिलते रहते हैं और जिससे कि इनका एक कैल्सिफिकेशन, ठीक है ना, जो व्हाइट व्हाइट जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो कैल्शियम की वजह से नजर आता है। सो दीज एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज? ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज प्रोवाइड द कोरल विथ फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड फॉर एनर्जी एंड इनहेंस कैल्सिफिकेशन, ठीक है ना। ये कैल्शियम कंपाउंड के बने होते हैं, तो उसमें भी इन कोरल्स को मदद मिलती है। इसके अलावा कि जो टिश्यू होते हैं कोरल्स के, वो इनमें बेहतरीन कलर उनके नहीं होते हैं। पिछली स्लाइड में आपने क्या देखा कि जो कोरल्स थे वो कैसे थे? एकदम व्हाइट थे, ठीक है ना, क्लियर व्हाइट थे। तो ये जो कलर्स नजर आ रहे हैं ये कहां से नजर आते हैं? इन जूजेंथली शैवालों की वजह से नजर आते हैं। तो जिस कलर के जूजेंथली इनके ऊपर रहने वाले हैं उसी कलर का ये कोरल्स नजर आते हैं। तो ये बात हो गई, ठीक है। So coral receive their coloration from the zooxanthellae living within their tissue, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर कोरल्स को जूजेंथली से क्या मिल रहा है? न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पोषक तत्व मिल रहे हैं, ठीक है ना। वो पोषक तत्व मिल रहे हैं जो कोरल खुद में प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस ये कोरल तो कर नहीं सकते थे, तो इससे ये जूजेंथली शैवाल करते हैं, एल्गी करते हैं, तो उसकी हेल्प मिल जाती है। आप समझते हैं कि इन जूजेंथली यानी कि ये जो एल्गी होते हैं इनको क्या हेल्प मिलने वाली है। तो समझ लो कि ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, ठीक है ना, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं इन जूजेंथली शैवाल को। क्योंकि अगर शैवाल कहीं रहेंगे तो एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये जो कोरल होते हैं मजबूती से जमे होते हैं, तो इसके ऊपर आराम से वो रह सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई भी इनको मिलती रहती है। इसके अलावा होता क्या है कि इन जूजेंथली को फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है ना। तो मान लो ये है कोरल इतने ऊंचे ऊंचे और ये है समुद्र की सतह। तो अगर ये जो जूजेंथली है यहां पर रहेंगे तो सनलाइट यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे।
होता क्या है कि आप यही जूजेंटली रहेंगे इनके ऊपर, ठीक है ना। तो एक तो इनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिल गया, दूसरा ये कुछ ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो अब यहाँ पर सनलाइट आसानी से आ सकती है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। अब आगे एक चीज और समझ लो, जो कोरल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हार्ड कोरल्स और दूसरे होते हैं सॉफ्ट कोरल। सॉफ्ट कोरल का उदाहरण है सी फैंस एंड गॉर्गोनियंस, ठीक है ना। सी फैंस और गॉर्गोनियंस क्या करते हैं, ये कोरल रीफ नहीं बनाते हैं। देखो ये जो सी फैन है कितने पतले पतले हैं, तो रीफ बोलते एक चट्टान जैसी संरचना समुद्र के अंदर, ये नहीं बनाते हैं। कौन बनाते हैं, ये जो कोरल रीफ होती है वो बनाते हैं सिर्फ हार्ड कोरल्स, ठीक है ना। ये पतले पतले होते हैं, ये पूरी चट्टान की तरह संरचना नहीं बना पाते हैं। आगे समझते हैं। अब बात आती है जो सफेद सफेद होते हैं, बोले तो कोरल्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कोरल रीफ किसके बने होती हैं। तो कोरल रीफ में क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं, उसके ऊपर ये क्या जितने कलरफुल नजर आ रहे हैं ये है जूजेंथली। तो ये जो कोरल्स होते हैं उनके भी एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनको बोलते हैं कोरल पॉलिप्स। ये होते हैं कोरल पॉलिप्स, ठीक है ना। जब ये इकट्ठे होते रहते हैं तो एक ऊंची ऊंची सफेद कलर की संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स नजर आने लगते हैं। तो होता क्या है, ये कोरल जो पॉलिप होते हैं ग्रो होते हैं, मतलब बड़े हुए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, जूजेंथली रहने लगेंगे। ओके, इसके बाद ये मर जाएंगे तो यहीं जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो जूजेंथली यहां से चले जाएंगे, इसके ऊपर फिर से कोरल जन्मेंगे ऐसे, तो फिर जूजेंथली यहां रहने लगेंगे। जब इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी तो मर के यहीं पे फिर से जम जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जूजेंथली यहां से हट जाएंगे, फिर से आएंगे। तो यहां पर आपको देख रहे हो एक दीवार की तरह संरचना बनती चली जा रही है, तो यही क्या हो जाएगी, कोरल रीफ। ओके, तो एज दीज पॉलिप्स बोले तो ये थ्राइव मतलब बढ़ते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं और मर जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जिनके ये बने होते हैं, ये पूरा इनकी एक संरचना स्केलेटन पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं, बार बार छोड़ते चले जा रहे हैं। बाद में क्या हो रहा है, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बोल सकते हैं लाइमस्टोन होता है, इसके ऊपर नए पॉलिप्स आने लगते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, फिर मरते हैं। वही बात ये समझाई गई है, ठीक है ना। सो देयरफॉर अ कोरल लीफ इज अ बिल्ट अप लेयर्स ऑफ दीज स्केलेटन कवर्ड अल्टीमेटली बाय लिविंग पॉलिप्स। तो जो सबसे ऊपर रहते हैं वो जिंदा होते हैं, नीचे सारे मरे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऊंची ऊंची संरचना दिख रही है ना, तो इसके नीचे सब दफन होंगे, कौन से, जो मर चुके हैं कोरल, ठीक है ना। वो भी किससे बने हैं, लाइमस्टोन के। तो लाइमस्टोन यहाँ पर होता ही होता है, उसके ऊपर फिर से नए जीव ऊपर आ जाते हैं। जैसे नए जीव ऊपर आते हैं, यहाँ पर जूजेंथली अपना घर बना लेते हैं और फिर दोनों को हेल्प मिलती है, ठीक है ना। जूजेंथली को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है रहने के लिए, और एक ऊंचाई मिल जाती है समुद्र के अंदर कि उनको सनलाइट मिलती रहे। साथ में इन कोरल्स को क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाते हैं। तो वो एक्टिविटी कौन कर देता है उनके बदले में, ये जो जूजेंथली। इस तरीके से इन दोनों को हेल्प मिल जाती है। ओके, तो ये है पूरा का पूरा कोरल रीफ, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसके अलावा अभी आपको बहुत सारी हमें बातें बतानी है इन कोरल रीफ के बारे में।